हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग मैथ्स एंड साइंस। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकलता है, दो रूट निकलता है, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप्स मेथड है, तो उसी मेथड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पहले। एक यहाँ एग्जाम्पल है ना। क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एक वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? x टर्म है ना। तो वेरिएबल तो एक ही हो गया, तो ये तो वन वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। नहीं, दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो पावर है, ये जो x का पावर है ना, वो क्या है? पावर ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया गया था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका है ना वेरिएबल का अगर पावर 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। निगेटिव हम लोगों को यहाँ पे नंबर कभी नहीं रखना होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन आएगा तो वो कैसा इक्वेशन होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा? तो चूंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है ना। चलो एक और एग्जांपल देखो। 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहां पर भी जो x एक वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है? तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे है 2, है ना। तो 2 जब जैसे ही 2 हो गया किसी भी पॉलिनोमियल का पावर, तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब इसमें हम लोगों को क्या है, इसी के हिसाब से देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a not equal to 0 is called quadratic equation in one variable x where a b c are real number। देखो ये जो a b c है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a b c, ये कैसा नंबर है? रियल नंबर है। और रियल नंबर तो पता ही होगा, है ना। कोई भी नंबर यहाँ पे एबीसी के जगह पे आ सकता है, लेकिन x का जो होगा पावर वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये क्या था? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना फॉर्म था। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, है ना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, है ना। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होगा? इसी रूप को हम लोग कहते हैं। अब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कि कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। अब इसको चेक करना क्या है कि वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, है ना। क्योंकि हमको तो इस रूप में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लाना है। तो चलो इसको हम पहले इस रूप में लाने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ax स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया यहाँ पे, है ना। सॉल्व कर लिए तो अब x स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया x
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्म है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है। तो लिखेंगे यस x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक और चीज देखो, एक एग्जांपल है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। एक इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखो इसको चेक करना है कि इक्वेशन होगा या नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो एक तो सेटिस्फाई कर लिया। a नॉट इक्वल टू भी 0 है यहाँ पे, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, हट ही जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ, तो ये कभी नहीं हुआ। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 ये है, यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है, तो पहला हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ है, इस टर्म में दिक्कत है। इस टर्म में क्या दिक्कत है कि जब पोलिनोमियल पढ़ा होगा, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में, तो बताता है क्या कि कभी भी x का पावर, है ना, कभी भी x का पावर जो होगा वो किस रूप में नहीं होगा, रियल नंबर के रूप में नहीं होगा। देखो रियल नंबर में बहुत सारा नंबर है, खासकर हमको पावर में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर रखना रहता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर रखना होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको देखोगे प्लस 2x माइनस 6x के पावर में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नहीं तो हाफ तो इंटीजर क्या है, इंटीजर होगा नहीं, है ना। और इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, है ना। एक और एग्जांपल देखो, मान लो x के पावर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। यहां पर भी ये नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसका पावर क्या है, निगेटिव में है ना। तो जब कभी भी पावर निगेटिव में रहने लगेगा तो वहां पर भी चूंकि ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, नेचुरल नंबर है नहीं। तो ऐसे ऐसे इक्वेशन जो होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग उसको नहीं रखेंगे। तो इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, आपको दिया जाएगा कि भाई सबसे पहले चेक करना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है टाइप। और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नॉर्मली क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। दो पार्ट में कौन कौन सा होगा, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। दोनों होता क्या है वो देखो। तो जो प्योर क्वाड्रेटिक का फॉर्म होगा वो हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। यानी जो प्योर फॉर्म होता है वहां पे जो होगा वो बी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बी वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो देखो थोड़ा एक और एग्जांपल के मेथड से माध्यम से देखो इसको, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, है ना। 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें क्या है, जो bx वाला टर्म है, जो bx वाला टर्म है वो 0 हो गया है। और इसका तो बहुत सारा एग्जांपल है ना, ये तो स्टैंडर्ड ही फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल देखने को मिलेगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, इसको प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्हीं दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हमने पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब चेक कैसे करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप देख लिया, अब देखेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या है, एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है।
तीन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, और तीसरा है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में जो होता है सॉल्व करने का स्टेप, वो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम लोग करते हैं ए मल्टीप्लाई सी। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ए क्या है 2 है और सी क्या है 3 है, चलो 6 हो गया है ना। स्टेप 2 में कर लेंगे ए मल्टीप्लाई सी। सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। तो चलो 6 को कर लो, एक ही निकल के आ गया, है ना। तो कौन कौन सा पेयर बनेगा, एक इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा। 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, यही तो होगा नहीं। अब यहां पे क्या होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। अब देखो 2 और 3 को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, कभी भी 7 तो आएगा नहीं। 2 और 3 को ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो कभी भी 7 नहीं आएगा। कहाँ आएगा 1 6 में आएगा। दो मेथड से 1 6 में आ सकता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो -1 -6 +1 +6, यही दोनों मेथड से क्या आएगा 7 आएगा। यही दोनों मेथड से आएगा ना। अब इस दोनों मेथड में मुझे क्या चाहिए, -7 वाला चाहिए। तो हम कौन सा पेयर लेंगे, -1 और -6 वाला लेंगे, है ना। तो इसमें थोड़ा हम उलट लेंगे, 2x स्क्वायर -6x -x + 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलो अब इस दोनों में देखो 2x कॉमन हो रहा है, नहीं इस दोनों में क्या हो रहा है 2x कॉमन हो रहा है। तो चलो 2x को कॉमन ले लो, x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें से कॉमन हो गया तो क्या बच गया, x बच गया। और 2x 6x में से कॉमन ले लिया तो 3 हो गया। यहाँ पे -1 को कॉमन ले लो, x माइनस क्या हो गया 3। देखो एक चीज याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से बना रहे हो तो जितना यहाँ पे होगा उतने ही यहाँ पर भी होगा। यानी पहला टर्म में जितना तुम यहाँ रखोगे x -3 है, यहाँ पे जो भी रहेगा वो उसी को यहाँ पर भी रखना होता है। अब जाके इस दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया x -3, इधर क्या हो गया 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इधर चला गया तो 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से 3 और 1/2। एक चीज याद रखना, इसका आंसर क्या हो गया 3 1/2। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले ही बताया था कि 2 रूट्स होता है, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 2 ही होगा, कभी कभी 1 होता है ना। जब हम डिस्क्रिमिनेंट बताएंगे यानी रूट्स के बारे में पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहां पर बताएंगे कि रूट्स जो होगा वो कितने तरह का हो सकता है और कितना हो सकता है ना। इक्वल रूट भी है, तो जो इक्वल रूट का कंडीशन आता है उसमें क्या हो जाएगा कि एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है अलग अलग रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली 2 रूट होते हैं। यहाँ पे क्या क्या सब है 3 और 1/2 क्या हो गया 2 रूट निकल के आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन है ना कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल में फिर क्या करेंगे, है ना, a × c करेंगे। तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो 12 को 2 × √3 है ना, मल्टीप्लाई 2 × √3 तो कर ही सकते हो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2:2 क्या हो जाएगा 4 और √3 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12। अब इसी 2√3 को हमको इस रूप में 4√3 को 2√3 के रूप में क्या करना है कन्वर्ट कर देना है ना। अब इसमें से हम लोगों को क्या करना है 2x को कॉमन ले लेना है, ना इसमें नहीं होगा x +1। अब यहाँ पे क्या कर लो √3 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या कर लो √3 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें 2√3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0। देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, कॉमन ले लो इस दोनों को, तो बच क्या गया 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है देखो दोनों सेम है, इसका मतलब ये क्या है इसका जो रूट होगा दोनों इक्वल रूट होगा, है ना।
तो दोनों रूट से हम लोग क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3/2, क्या हो जाएगा, -3√2, है ना। तो ये जो होगा इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, -√3/2। तो ये क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड था, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड था, दो एग्जांपल दिए हैं। अब इसमें बच गया कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, उसके बाद है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये दोनों अगले वीडियो में हम डालेंगे। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में कोई परेशानी हुई होगी, प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, और नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।